राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए। ओम देवी सर्वभूतेषु माँ मंगला गौरी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सनातन धर्म में मंगला गौरी व्रत बेहद पुण्यदायी माना जाता है। यह व्रत श्रावण माह के प्रत्येक मंगलवार को रखा जाता है। जय माता की, राधे राधे, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की, राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। तो भक्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे वर्ष 2024 के श्रावण मास के द्वितीय मंगला गौरी व्रत के विषय में। दूसरा मंगला गौरी व्रत आने ही वाला है। आज 29 तारीख है, कल 30 तारीख दिन मंगलवार को श्रावण मास का दूसरा मंगला गौरी व्रत रखा जाएगा। मंगला गौरी व्रत की महिमा बहुत महान है, अत्यंत पुण्यदायी ये व्रत माना जाता है। यह व्रत श्रावण माह के प्रत्येक मंगलवार को रखा जाता है। यह दिन माता गौरी की पूजा के लिए समर्पित है। ऐसा कहा जाता है कि यह व्रत करने से वैवाहिक जीवन से जुड़ी सभी समस्याओं का अंत होता है। तो चलिए कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। सावन के सबसे शुभ दिनों में से एक मंगला गौरी का दिन और व्रत माना जाता है। यह हर वर्ष पूर्ण भक्ति के साथ मनाया जाता है। 30 जुलाई 2024 दिन मंगलवार को सावन का दूसरा मंगला गौरी व्रत रखा जाएगा। इस दौरान महिलाएं व्रत करती हैं और माँ गौरी की विधिवत पूजा करती हैं। सावन के प्रत्येक मंगलवार को विवाहित महिलाएं कठिन व्रत का पालन करती हैं। ऐसा माना जाता है कि जो महिलाएं इस व्रत को रखती हैं उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, साथ ही परिवार में शुभता का आगमन होता है। तो चलिए जान लेते हैं पूजा के विषय में थोड़ा सा। भक्त सुबह उठकर जल्दी स्नान करते हैं, व्रत का संकल्प लेते हैं और अपने पूजा मंदिर में अच्छे से साफ सफाई करके महिलाओं को लाल रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। एक चौकी लगाएं, चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं और चौकी पर शिव गौरी की प्रतिमा विराजित करें। साथ ही गणेश जी को विराजित करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप कर सकते हैं तो मिट्टी के गौरी, गणेश और शिव जी बनाएं। नहीं तो आपके घर में यदि कोई प्रतिमा है या फिर तस्वीर है तो आप वो रख कर स्थापित कर सकते हैं। पुष्पों का सुंदर आसन दें, उस पर प्रतिमा स्थापित करें। एक कलश लगाएं, कलश के अंदर गंगाजल, सुपारी, पान, इलायची, लौंग, कमलगट्टा, एक सिक्का, हल्दी की गांठ, ये सारी चीज़ें डाल दें। कलश को ढक दें। ऊपर से एक नारियल में कपड़ा, लाल रंग का चुन्नी लपेटकर, कलावा लपेटकर रख दें और जो कलश रखें उसके गले में कलावा अवश्य ही बांधें। कलश पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं और उसमें आम के पत्ते लगाएं। इसके बाद दूसरे साइड में एक अखंड दीप का प्रबंध करें। अखंड दीप नहीं तो एक दीप आप प्रज्वलित करें जो आपको पूजा के समय प्रज्वलित करके रखना है। माता गौरी के व्रत में वैसे तो देखिए 16 की गिनती का बहुत अधिक महत्व होता है। जैसे मैया गौरी ने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए पति रूप में अनेक वर्षों तक कठोर तप किया था और उन्होंने जंगल में स्थित जो पेड़ पौधे थे उन्हीं के पत्ते और फल भोजन के रूप में लिए थे। तो माता गौरी को इस व्रत में 16 प्रकार के पत्ते, 16 प्रकार के अनाज, 16 फल, 16 सामग्री श्रृंगार की 16 प्रकार की वस्तुएं पूजा में रखी जाती हैं। किंतु आप मन में भ्रम ना करते हुए यदि आपको पूजा व्रत करनी है तो आपके पास जो भी सामग्री उपलब्ध है, मान लीजिए आम के पत्ते हैं तो आप 16 की संख्या में ले लें। आपके पास ड्राई फ्रूट्स में अगर मखाने हैं तो 16 संख्या में ले लें। आपको फल रखने हैं 16 तो केले ले लें। नहीं तो आपके पास जो भी सामग्री उपलब्ध है उसी के साथ आप सच्चे भाव से माता का पूजा और व्रत करें। बिल्कुल भी मन में भ्रम ना पाले कि हम 16 प्रकार की वस्तुएं नहीं रख रहे हैं तो माँ हमारा व्रत स्वीकार नहीं करेंगी। ऐसा नहीं है। माँ तो अपने बच्चों से सदैव प्रेम करती हैं और भगवान भाव के भूखे होते हैं। आप व्रत का संकल्प लेके पूजा करें। और हाँ, जीरा और साबुत धनिया
ये 2 वस्तुएं आप पूजा में अवश्य ही रखिएगा। ठीक है, इस तरीके से आप माता का पूजन करें। पूजन करते समय आप माँ का कोई भी मंत्र जप सकते हैं, जैसे सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। और माता को प्रत्येक वस्तु अर्पित करते जाएं। 16 श्रृंगार की सामग्री अवश्य रखनी होती है, इस बात का ध्यान रखें। मान लीजिए आप 16 प्रकार की सामग्री नहीं ला सकते हैं, तो आप सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, मेहंदी और बिछिया, इस तरीके के श्रृंगार की सामग्री आप माँ को अर्पित करें। एक चुन्नी उड़ाएं। लाल रंग का विशेष महत्व होता है मंगला गौरी व्रत में, तो स्वयं भी लाल रंग के वस्त्र धारण करें और माता को लाल रंग का ही श्रृंगार चढ़ाएं। कहा जाता है यदि आपकी कुंडली में मंगल दोष है, आपके पति पत्नी के रिश्ते में दूरी है या विवाह में देरी हो रही है, तो भी आप इस व्रत को करेंगे तो भी आपको शुभ फल की प्राप्ति होती है। माता का ध्यान करते हुए उनका व्रत करें, उनकी पूजा करें, कथा पढ़ें। कथा आपको चैनल पर मिल जाएगी। अभी पिछले मंगल को मैंने डाली है कथा, तो आप चैनल पर जाकर कथा सुन सकते हैं। बहुत ही सुंदर कथा है। मंगला गौरी व्रत की कथा आप सुने, इसके बाद माता की आरती करें। और हाँ, यदि आप सामर्थ्यवान हैं तो माता को आभूषण अर्पित करें, वस्त्रों से सजाएं और स्वयं भी 16 श्रृंगार करके अच्छे से स्नान आदि करके तब माँ का पूजा और व्रत करें। सिंदूर माँ को अवश्य लगाएं, अपने भी लगाएं। देवी माँ की मंत्रों का जाप कर सकते हैं और इस तरीके से आपका पूजन होता है। माँ को आप हलवा या फिर खीर का भोग लगाएं, ऋतु फल चढ़ाएं, सात्विक वस्तुओं का भोग लगाएं। और लास्ट में आपको क्या करना है, पूजा में हुई गलतियों के लिए माँ से क्षमा मांगनी है और घर में बड़ों का आशीर्वाद लें। अगले दिन प्रसाद ग्रहण करके आप अपने व्रत का पारण करें और इस दिन कोई भी आप इस तरह का कोई कार्य ना करें जो कि आपके व्रत को खंडित करे। ठीक है। और हाँ, यदि आप कर सकते हैं तो मीठा खाकर व्रत रखिए, पूरे दिन निराहार रह के व्रत रखिए। मान लीजिए आपके अंदर इतनी शक्ति सामर्थ्य नहीं है कि आप पूरे दिन मीठा खाएं या फिर निराहार रहकर व्रत करें, तो आप सेंधा नमक का प्रयोग भी व्रत में कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा भ्रम ना पालते हुए पूरी सात्विकता के साथ बहुत सुंदर तरीके से माँ का व्रत करें। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। बहुत सुंदर सुंदर मंत्र हैं भगवान के, इनका जाप करें। या देवी सर्वभूतेषु माँ गौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो आप कोई भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। माता पार्वती की सुंदर आरती करें और दोनों समय आरती आपको अवश्य करनी है। कथा सुबह के समय कर लें और बाकी जैसा आपके यहाँ कोई परंपरा हो यदि व्रत की, तो आप उसके अनुसार भी पूजा कर सकते हैं। तो बहुत ही सुंदर, सौभाग्य देने वाला, अखंड सौभाग्य देने वाला, मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला माँ मंगला गौरी का व्रत है। सावन का दूसरा मंगलवार है, आज सोमवार है दूसरा, कल मंगलवार है। तो सभी माताएं बहनें जो भी हैं अच्छे से व्रत करें माता का। माता रानी बहुत सुंदर सुंदर आशीर्वाद दें अपने बच्चों को। अगर वीडियो आपको थोड़ी भी हेल्पफुल लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। आज की वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक सभी लोग खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। जय माता की। राधे राधे।